एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने 7 और 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड जल्दी ही होपफुली कल से या परसों से हम एफकेट के लिए जो स्टैटिक पार्ट है वो बेशक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर जो बिल्कुल ही स्टैटिक पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपका कि जैसे कि कमांड्स कौन कौन सी हैं डिफेंस की, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हैं, जो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट जिसको हम कहते हैं और जो कि करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जल्दी। 1 या 2 दिनों में हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे फॉर द एफकेट 1 2025। ठीक है, तो आज की जो 2 दिनों में जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है, नंबर 1 तो हम कुंभ मेला के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशली 76th डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया। ओके, आज 8 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, जो 18th कन्वेंशन है, वो स्टार्ट हो गई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड न्यूज, एचएमपीवी के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। अभी कर्नाटका में ही थोड़े से केसेस आए हैं, वहां पे मास्क, कुछ कुछ जगहों पे मास्क को कंपलसरी भी किया है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बट हम इस वायरस के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आज की हमारे पास। ठीक है, ये तीनों हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सिक्योरिटी एट महाकुंभ 2025। 13 जनवरी को महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ये जाननी है कि ये 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि कुंभ मेला 12 साल के बाद आता है। ठीक है, बट ये 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। ओके, अब कुंभ मेला में कुंभ का मतलब क्या है, जार या फिर एक पोर्ट। और वही मेला, मेला आप देखते हैं जैसे मेला लगता है, दिवाली का मेला लगता है। ठीक है, मींस यूनाइट, मूव टुगेदर, असेंबली इन संस्कृत, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेयर्स, जब जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक असेंबली होती है, यूनाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेला का मतलब ये आ रहा है। एंड सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि लगातार एचएमपीवी के थोड़े केसेस आने स्टार्ट हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले ही वहां पर सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को देख लिया है। ड्रोन्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल सबको वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है, सो दैट जो बिगेस्ट फेस्टिवल है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो। ओके, अगर मैं बात करूं, अभी स्टैटिक पार्ट हम करेंगे, जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, ठीक है, उसमें 15 टोटल यहां पर इंडिया की तरफ से हैं। ठीक है, उसमें से एक है कुंभ मेला। ठीक है, हम देखा लास्ट टाइम गरबा गुजरात का जब ऐड हुआ था, वो एग्जाम में भी पूछा यहाँ पे यूपीएससी ने, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ना। हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के हमारे पास कुंभ आते हैं। 4 तरह के हमारे पास मेले होते हैं। नंबर 1, महाकुंभ, जो कि प्रयागराज, जो कि अभी इलाहाबाद में हो रहा है, जो 144 ईयर्स के बाद होता है। अगर हम कुंभ मेले की यहाँ पे लोकेशंस की बात कर ले, तो हमारे पास 4 लोकेशंस आती है। नंबर 1, हमारे पास प्रयागराज इलाहाबाद, जो कि गंगा पे है। हरिद्वार, जो कि गंगा पे है। उसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में, जो कि शिप्रा रिवर पर है। उसके बाद हमारे पास नासिक, जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर है। ये 4 जगहें हैं जहां पर कुंभ का मेला होता है। बट महाकुंभ कहां पर होता है, प्रयागराज, जहां पर प्रयागराज, प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, जहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती मिल रही हैं, दैट इज द प्रयागराज। ओके, पूर्ण कुंभ मेला, जो कि 12 साल के बाद होता है, मेनली हेल्ड एट 4 कुंभ मेला प्लेसेस, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। अर्ध कुंभ, अर्ध का मतलब है आधा। ठीक है, आप में से जो भी अगर यहाँ पे जम्मू में, कटरा में गया है, तो आपने देखा होगा बीच में जब आधा रास्ता पूरा होता है तो आता है अर्ध कुवारी। ठीक है, जहाँ पे लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई चाय पानी पीते हैं, तो इसी तरीके से अर्ध कुंभ मतलब आधा, 6 साल के बाद हरिद्वार और प्रयागराज में ये होता है। फोर्थ इज मग कुंभ मेला, जिसको यहाँ पे मिनी कुंभ मेला कहा जाता है, जो कि यहाँ पर एनुअली होता है खाली प्रयागराज में। ठीक है, कब, इन द मंथ ऑफ मग अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। आई होप दिस इज क्लियर। तो महाकुंभ पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज 176 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की है खाली 3 महीने के लिए। नंबर 2, यहाँ पे 144 ईयर्स के बाद होता है, तो क्वाइट ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड नंबर 3, ये टाइप्स कितनी है, 4, बिकॉज बहुतों को कंफ्यूजन रहती है कि 12 साल के बाद होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, भाषिनी इनेबल्ड ई श्रम पोर्टल। आज सुबह ही हमने भारत पोल, ठीक है, जो नया पोर्टल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था कल ही। ठीक है, एक और पोर्टल आ गया है। अभी जब हम स्टैटिक प्ले लिस्ट करेंगे,
तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं पूरे साल के हम डिस्कस करेंगे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर मनसुख, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है मल्टीलिंगुअल फंक्शनैलिटी ऑन ई श्रम पोर्टल ड्यूरिंग एन इवेंट इन दिल्ली। अब एक ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, और अब ये 22 की 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे पास 8th शेड्यूल में यहाँ पे होगा। इससे पहले यहाँ पर ये इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में ही अवेलेबल था इसका वर्जन। अब यहाँ पर 22 की 22 लैंग्वेज में ये आ गया है, दैट इज द भाषिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, भाषिनी इनेबल्ड ई श्रम पोर्टल। ओके, इस तरह के पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, पर्टिकुलरली सीडीएस में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। 18th प्रवासी, प्रवासी मतलब जो बाहर रह रहे हैं हमारा, ठीक है, ओवरसीज कम्युनिटी, भारतीय दिवस कन्वेंशन बिगिंस इन भुवनेश्वर, आज से स्टार्ट हो गई है। अब इसमें सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, भाई 9 जनवरी कमेमोरेट करती है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे 1915 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। टू मार्क दिस डे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में स्टार्ट होता है। सबसे पहली कन्वेंशन 9 जनवरी 2003 को यहां पर ऑर्गेनाइज होती है, सो दैट जितने भी हमारे ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, उसको यहां पर एक्नॉलेज किया जा सके, इसलिए ये सेलिब्रेट होता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट गांधी जी वाला 2003 से ये स्टार्ट हुआ है, अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ठीक है, अब 2015 से इसमें एक चेंज करा गया कि उसके बाद ये हर 2 साल के बाद होता है। दैट मींस इससे पिछला 2023 में हुआ था, 25 अब 27 में आएगा। इस बार 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है जो कि आज उड़ीसा भुवनेश्वर में स्टार्ट हो गई है। थीम क्या रखी है? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, विकसित भारत 2047 जो हमारा टारगेट है। ठीक है, उससे रिलेटेड यहां पर थीम रखी गई है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। नाउ इस बार स्पेशल क्या चीज हो रही है? इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स पीबीएस से यहां पर देंगी। किनको? 30 डिस्टिंग्विश मेंबर्स हैं इंडियन डायस्पोरा के, जिसमें एनआरआईज होंगे, पीआईओज होंगे एंड डायस्पोरा रन ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को एनआरआई, पीआईओ एंड डायस्पोरा रन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑलमोस्ट 30 डिस्टिंग्विश मेंबर हैं जिनको ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एफ कैट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं वो कि चीफ गेस्ट कौन हो रहा है। ठीक है, उसमें तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो उनके जो प्रेसिडेंट हैं इस बार चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को यहां पे इनोग्रेट करेंगे, पीबीई। अब ये पीबीई है क्या? एक स्पेशल टूरिस्ट की ट्रेन है इंडियन डायस्पोरा के लिए, जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करेगी एंड उसके बाद मल्टीपल डेस्टिनेशन में जाएगी, जो भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं या रिलीजियस इंपॉर्टेंस हैं जिनकी इंडिया में फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 वीक के लिए ये ट्रेन होगी, जिसमें उनको सारी रिलीजियसली जो इंपॉर्टेंट है और टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं उन सब में घुमाया जाएगा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। और जो ये प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है ये कंडक्ट किसके अंतर्गत हो रही है? प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना MEA की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो ये योजना है इसके अंतर्गत ये कंडक्ट करवाई जा रही है। तो अब इस पूरे में आपसे 1 2 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई क्यों 9 जनवरी को मार्क होता है? क्या इस बार चीफ गेस्ट कौन है? नंबर 3, ये प्रवासी तीर्थ योजना है क्या? ठीक है, ओके। नंबर 4, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है, एंड 2015 से ये हर 2 साल के बाद हो रही है। लास्ट टाइम इंदौर में हुई थी मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट बिल्कुल फैक्चुअल चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है। वी नारायण जिनको इसरो के न्यू चीफ के तौर पर और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तौर पे यहां पर अपॉइंट कर दिया है। 14 जनवरी को ये अपना ऑफिस एज्यूम करेंगे। इस तरीके की अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी NHRC के भी न्यू चेयरमैन आए हैं, इसरो की न्यू अपॉइंटमेंट हो गई, ये अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछी जा सकती है। नाउ कल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया कैलेंडर लॉन्च किया गया। ठीक है, उसकी थीम अगेन ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है जो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इस बार की थीम रखी गई है भारत सरकार के 2025 के कैलेंडर की, जो कि दिखा रही है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की
कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। किस तरीके से इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के तौर पर सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, ये थीम जस्ट जैसे इसरो वाली न्यूज है, इसी तरीके से ये बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज आपके पास है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट न्यूज आई है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। मैंने आपको पहले भी पॉलिटी में कराया था, डिवोल्यूशन हरदम वर्ड यूज कब होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तीन वर्ड्स आपने देखे होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड उसके बाद डिवोल्यूशन। ठीक है, तो डिवोल्यूशन आप देखते हैं कि जनरली जब आप थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पावर्स को नीचे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 73rd अमेंडमेंट एक्ट से यहां पर पावर्स दी गई पंचायत, 74 से म्यूनिसिपैलिटीज, तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक इंडेक्स है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2022-2023, जिसको कल न्यू दिल्ली में यहां पर लाया जाएगा। यहां पे इसका टाइटल क्या रखा गया है, द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन द स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। ये कहीं ना कहीं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विजन है, उसको रियलाइजेशन में एक माइलस्टोन के तौर पे काम करेगी। ओके सर, इस रिपोर्ट में है क्या? दिस इंडेक्स, डिवोल्यूशन इंडेक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड एम्पिरिकल एनालिसिस, इट प्रोवाइड insights into progress of decentralization across the states and union territories। भाई किस तरीके से स्टेट्स में और यूटी में यहां पर जो इनसाइट्स है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसको यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करेगी। नाउ गोइंग बियॉन्ड द कन्वेंशनल मेट्रिक्स, द इंडेक्स इवेल्युएट 6 डायमेंशन, 6 डायमेंशन पे यहाँ पर ये इवेल्युएट करेगी। फ्रेमवर्क, फंक्शन, फिनांस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पंचायत। ये 6 चीजें हैं, यहाँ पे क्रिटिकल डायमेंशंस हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे ये इवैल्यूएशन करेगी। The index specifically examine how the free panchayat are to make and implement independent decision reflecting the true spirit of Article 243G of the Constitution। ठीक है, ये इंडेक्स स्पेसिफिकली एग्जामिन करेगा कि किस तरीके से जो फ्री पंचायत है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं। हम सबको पता है 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। उसके बाद सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जहां पर सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, 11 शेड्यूल डील करता है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटीज को डील कर रहा है। 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटी वाले पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो एक तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, एक होती है कॉम्पिटिटिव, आपस में, सो दैट हर कोई आपस में जब कंपीट करोगे आप, तो आप बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा, सो दैट स्टेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सके एरिया फॉर द इंप्रूवमेंट, स्टेट्स को पता लगे कि कहां पर इंप्रूवमेंट करनी है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, सो दैट मोर एम्पावर्ड और इफेक्टिव पंचायत आपके पास रहे। ठीक है, अब कल जब ये आएगी रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। द इनिशिएटिव अलाइंस परफेक्टली विद द विजन ऑफ विकसित एंड सशक्त पंचायत। ठीक है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्वाइट ऑब्वियस है, जो विकसित भारत का 2047 का, भाई विकसित और सशक्त पंचायत, सो दैट इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब को यहाँ पे ड्राइव प्रमोट किया जा सके ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं आजकल हर एक इनिशिएटिव कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे किस पे जा रहा है, विकसित भारत। आज आपने देखा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है उसकी थीम भी क्या रखी गई, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। ठीक है, तो ये विकसित भारत वाला कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं। नाउ आज है 8th 10th ऑफ जनवरी को, मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे 90 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए सीडीएस के लिए। ठीक है, अप्रैल 13 को एग्जाम है, एफकैट के ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, अब हम एफकैट का कोई भी बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चैनल पे लगातार जितने भी यहाँ पे स्टैटिक पार्ट है जो मुझे लगता है कि एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीपीटी या पीडीएफ फाइल को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एनडीए सीडीएस में 90 डेज के क्रैश कोर्स में जो भी इनरोल करना चाहता है 62398479
78 इस पे आप मैसेज लीव कर सकते हैं एंड अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के लिए। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय नोटिस सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।